गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी नवरस से पाठ 15 असाधारण मोर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 97 ओपन कर लीजिए, जहां हमारा ये पाठ 15 दिया गया है और साथ में ये बताया गया है कि किस तरीके से तेनालीराम के बारे में आप सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किस तरीके से जो मूर्ख बनाया था किसी व्यापारी ने, उसका परिचय दिया कि किस तरीके से वो मूर्ख बनाकर पैसे लूट रहा है और राजा को अपने बुद्धि का परिचय देकर बताया। तो हम आ जाते हैं पाठ पर। बच्चों, मैं यही आपको नवीन शब्द भी रेखांकित करवाऊंगी, तो आप सभी अपनी पेंसिल हाथ में रखिएगा और साथ में नवीन शब्दों को रेखांकित करते चलेंगे हम। तो शुरू करते हैं बच्चों। राजा कृष्णदेव राय को सुंदर तथा असाधारण वस्तुएं इकट्ठा करने का बहुत शौक था। असाधारण, जो बहुत अलग सी लगती थी, उनको इकट्ठा करने का उन्हें बड़ा ही शौक था। उनके दरबारी, असाधारण को रेखांकित कर लीजिए। उनके दरबारी तथा अन्य लोग अक्सर खास तरह की चीज़ें लाकर राजा को देते रहते थे और सभी को पता था कि राजा जो है उन नई चीज़ों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें ला ला के उन्हें देते रहते थे। उसके बदले में वे बड़ी रकम या कोई कीमती वस्तु प्राप्त करने की इच्छा भी रखते थे और उसके बदले में उन्हें बड़ी रकम यानी पैसे, जो बड़ा कहते हैं धन राशि मिलने का उन्हें पता होता था कि हाँ, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो उसके बदले में उन्हें एक रकम मिलेगी, एक धन मिलेगा या पैसे मिलेंगे, तो वो प्राप्त करने की इच्छा भी रखते थे। एक दिन किसी दूसरे देश से आए एक व्यापारी ने राजा कृष्णदेव राय के इस शौक के बारे में सुना। एक व्यापारी था जो दूसरे देश से आया था और उसको ये पता चला कि राजा को कुछ नई चीज़ों का जो इकट्ठा करने का शौक है, उसने उसके बारे में सुना। देखिए बच्चों, यहाँ ये पिक्चर भी दी गई है जिसमें बताया है राजा जो बैठे हुए हैं, साथ में जो दूसरे देश से आया हुआ व्यापारी है और वो अपने हाथ में मोर लेके आया है। तो हम इसी के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसे एक विचार सूझा। उसने एक मोर को बड़ी खूबसूरती के साथ लाल रंग से रंगवाया। अब वो मोर जो लेकर आया था उसको उसने बड़े ही सुंदरता से, खूबसूरती रेखांकित कर लीजिए, खूबसूरती यानी बड़ी ही सुंदरता से लाल रंग से रंगवाया। फिर व्यापारी उस मोर को सीधा राजा के दरबार में ले गया और उसे राजा के सामने लाकर कहने लगा। अब उस व्यापारी ने क्या कहा? महाराज, ये एक कम पाया जाने वाला लाल रंग का मोर है, मतलब बहुत कम मिलता है, कम प्राप्त होता है, जो जिसका रंग क्या है? लाल है और लाल रंग का मोर है, जो कि भारत के दक्षिणी छोर से प्राप्त किया गया है, यानी दक्षिण दिशा से प्राप्त किया गया है। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए इस पर बहुत धन तथा समय लगाया है, क्योंकि मैं इसको लेकर आया हूँ और मैंने इसके लिए अपना धन और समय दोनों ही इस पर लगाया है और उसके बाद में इसे ढूंढ कर लेकर आया हूँ। महाराज, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि आप मेरे इस तोहफे को स्वीकार करेंगे, कि मैं आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, बहुत गुणी समझूंगा कि मैं ये जो तोहफा आपके लिए लेके आया हूँ वो आप अगर इसे स्वीकार कर लेंगे या आप उसे ले लेंगे। तो सौभाग्यशाली को यहाँ रेखांकित करेंगे बच्चों। आगे, राजा मोर को देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का मोर ना तो कभी देखा था और ना ही कभी इस तरह के मोर के बारे में सुना था। राजा ने जब इस ऐसे मोर को देखा तो बड़े ही हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने कभी ना तो ऐसे मोर को देखा था और ना ही उसके बारे में कभी सुना था। तो बच्चों, यहीं पर हम अपना इंटरनल क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो इंटरनल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मोर को देखकर कौन हैरान हुए? तो उत्तर आ जाएगा राजा, क्योंकि राजा को दिखाया गया था वो मोर। आगे आ जाते हैं बच्चों। वह मोर प्राकृतिक रूप से लाल रंग का लग रहा था, मतलब नेचुरल, जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक को रेखांकित कर लीजिएगा, लाल रंग का लग रहा था।
अंत में राजा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक अलग तरह का मोर है, कि इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं है, कोई शक नहीं है। संदेह का मतलब कोई शक नहीं है कि ये जो मोर है सच में एक अलग तरह का मोर है, क्योंकि लाल रंग का मोर राजा ने कभी नहीं देखा था। तो संदेह को भी रेखांकित कर लीजिए। मुझे इसे अपने पास रखने में बहुत खुशी होगी, और राजा बोल रहे हैं कि मैं इस तरह का मोर जो है वो अपने पास रखूँगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसे प्राप्त करने में तुमने कितना धन खर्च किया? अब राजा उस व्यापारी से बोल रहे हैं कि तुमने इसे प्राप्त करने में कितनी रकम लगाई या कितना धन खर्च किया। अपनी योजना सफल होती देख व्यापारी बहुत खुश हुआ, और जो व्यापारी एक योजना बनाकर आया था कि इसके द्वारा राजा से मैं किस तरीके से धोखे से धन प्राप्त कर पाऊंगा, जब उसे अपनी योजना यानी जो प्लान कर रखा था वो सफल होता देख तो वो बड़ा ही खुश हुआ। तो यही बच्चों हमारा इंटरनल क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, जो देख लेते हैं बच्चों। अपनी योजना सफल होते देख कौन बहुत खुश हुआ? उत्तर व्यापारी। तो हमने यहाँ देख लिया है, आप सभी अपनी बुक में रेखांकित कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। परंतु अपनी खुशी छिपाते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, और अपनी खुशी को उसने छिपाते हुए यानी वो इस चीज़ को जाहिर नहीं कर रहा था कि किस तरीके से वो धोखे से पैसे ले रहा है। महाराज, मैंने इसे प्राप्त करने में 25,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं। अब वो कह रहा है, महाराज मैंने इसे प्राप्त करने के लिए कितने 25,000 सोने के सिक्के खर्च किए हैं। राजा ने आदेश दिया, इस व्यापारी को राजकीय कोषागार से ये कीमत दे दी जाए, यानी कि राजकीय जो कोषागार है खजाने से इस बात की जितना भी इन्होंने पैसे खर्च किए हैं 25,000 सोने के सिक्के इन्हें दे दिया जाए। जब वह मोर राजा के सामने प्रस्तुत किया गया था तब तेनालीराम भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित यानी कि वहीं बैठे हुए थे, प्रेजेंट थे। तेनाली समझ गए थे कि वह व्यापारी इनाम पाने के लिए झूठ बोल रहा है, कि इनाम की इच्छा की वजह से ही उसने ये झूठ बोला है। उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि लाल रंग के मोर नहीं होते हैं, कि कोई कहीं भी लाल रंग के मोर नहीं पाए जाते हैं। जो यह व्यापारी लेकर आया है ये झूठ बोल रहा है। जब राजा उस व्यापारी से बात कर रहे थे तब तेनाली उस मोर को बड़ी सावधानी से देख रहे थे। जब राजा उस व्यापारी से बात कर रहे थे उस समय जो तेनालीराम थे उस मोर को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने उसे सूंघा तो उन्हें रंग की गंध आई, गंध यानी बू आई, और तेनाली मोर के रहस्य को तुरंत समझ गए, और वो समझ गए कि किस तरीके से वह व्यापारी राजा को मूर्ख बना रहा है। तेनाली ने व्यापारी के झूठ को जल्दी से जल्दी सामने लाने का निश्चय किया, और ये उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस झूठा जो व्यापारी है जो धोखा दे रहा है इसके सच को मैं जल्दी से जल्दी सामने लेकर आऊँगा, ताकि उनके राजा भविष्य में इस प्रकार की होने वाली धोखेबाजी के प्रति सावधान रहें, यानी ऐसी कोई दोबारा गलती ना करें। उनके राजा को इस बात का पता चल जाए कि लोग कैसे धोखा देकर पैसे लेना चाहते हैं। सावधान को रेखांकित कर लीजिए। तेनाली दरबार से चले गए और अपने एक आदमी से शहर के एक अच्छे चित्रकार को ढूंढकर लाने के लिए कहा। तेनालीराम अपने वहाँ दरबार से चले गए और एक आदमी से कहा कि एक अच्छा चित्रकार ढूंढकर लेकर आओ। तेनाली ने उससे उसी तरह के लाल रंग से 4 मोरों को रंगने के लिए कहा कि तुम 4 मोर लेकर आओ, और जिस तरीके से ये बाकी के मोर रंगे हुए हैं वैसे ही रंग उन 4 मोरों को भी रंग दो। अगले दिन तेनाली और चित्रकार 4 मोरों को लेकर राजा के दरबार में पहुँचे, यानी कि अब अगले दिन वो 4 मोर लेकर जिस तरीके से उन्हें रंगा था लेकर कहाँ पहुँच गए? राजा के दरबार में पहुँचे। तेनाली ने कहा, महाराज
कल आपने एक लाल मोर लिया था, आज मेरे पास उससे भी अच्छे 4 मोर हैं। आपने एक लाल मोर को 25,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा, लेकिन मैं आपको 4 लाल मोर केवल 5,000 सोने के सिक्कों के बदले में देने के लिए तैयार हूँ। कि आपने जो एक मोर खरीदा था उसकी कीमत आपने 25,000 सोने के सिक्के दिए थे, और लेकिन मैं आज आपको 4 मोर दे रहा हूँ जिसकी कीमत सिर्फ 5,000 सोने के सिक्के हैं। आगे, राजा ने मोरों को आश्चर्य से देखा और पाया कि ये मोर भी पहले वाले मोर की तरह प्राकृतिक रूप से लाल दिख रहे हैं। राजा ने देखा कि सच में ये मोर भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से क्या दिख रहे हैं, लाल दिख रहे हैं, पहले वाले मोर की जैसे ही दिख रहे हैं। राजा ने तेनाली से कहा, तेनाली, तुम राजकीय कोषागार से 5,000 सोने के सिक्के प्राप्त कर लेना। कि तुम्हें जो राजकीय कोषागार है जहाँ खजाना रखा जाता है वहाँ से तुम 5,000 सोने के सिक्के ले लेना। ये आदेश सुनकर तेनाली ने कहा, मेरे दयालु राजा, जिस व्यापारी से कल आपने ये मोर खरीदा था वह एक धोखेबाज था। कि वो धोखा दे रहा था आपको और उसने मोर को लाल रंग से रंगा हुआ था, यानी कोई लाल रंग का मोर नहीं था, उसको उन्होंने क्या किया था, उस व्यापारी ने लाल रंग से रंग दिया था। और आज जो मोर मैं लाया हूँ वो भी असली नहीं है। कि मैं भी जो मोर लेकर आया हूँ वो भी असली नहीं है। तेनाली ने कहा, जो आदमी इस इनाम का असली हकदार है, मतलब जिसने ये काम करके बताया है, वह केवल यह चित्रकार है, यानी कि चित्रकार ने उन मोरों को लाल रंग से रंगा है। राजा को गुस्सा आ गया और वह कहने लगे, उस धोखेबाज ने मुझे मूर्ख बनाया, यानी बुद्धू बनाया। परंतु तेनाली, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मोर वास्तव में लाल नहीं है, कि असली में वो लाल रंग के नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया? तेनालीराम से पूछ रहे हैं राजा। महाराज, यदि आप मोरों के पास जाकर उन्हें सूंघने की कोशिश करें तब आपको रंग की हल्की सी गंध आएगी। कि यानी जो रंग होता है उसकी जो गंध होती है वो स्मेल आपको आएगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रंगे गए हैं। यहीं पर बच्चों हमारा इंटरनल क्वेश्चन 3 आ रहा है कि राजा किसकी बुद्धिमत्ता पर अति प्रसन्न हुए, तो हम देख लेते हैं। राजा किसकी बुद्धिमत्ता पर अति प्रसन्न हुए, तो यहाँ किसकी बुद्धि का कमाल था जिससे राजा को ये पता चला? तेनालीराम की। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सुनकर राजा तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने धोखेबाज व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। तेनालीराम और चित्रकार को इनाम दिया गया और व्यापारी को दंड। इस तरीके से राजा को पता चल गया कि कहीं भी लाल रंग के मोर नहीं होते, और तेनालीराम ने अपनी बुद्धि के द्वारा ये साबित कर दिया कि किस तरीके से व्यापारी उन्हें मूर्ख बनाकर इनाम ले रहा है और उसे फिर दंड दिया गया। तो आगे चलते हैं बच्चों हम अपने बुक वर्क पर। पुस्तक कार्य आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 99 ओपन कर लीजिए, जहां हमारे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। तो आप सभी अपनी बुक में इनके उत्तर लिखते चलेंगे। तो पार्ट 15 हमारा असाधारण मोर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्यापारी कहाँ से आया था? उत्तर है इसका दूसरे देश से। प्रश्न नंबर 2, व्यापारी ने किस चीज पर लाल रंग किया? तो ये हमने देखा ही था कि मोर पर। प्रश्न नंबर 3, व्यापारी ने राजा कृष्णदेव राय से मोर के बदले कितने सोने के सिक्के लिए? कितने लिए थे उसने? 25,000। प्रश्न नंबर 4, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को कितने मोर भेंट करने के लिए लाए? तेनालीराम ने कितने मोर को रंग करवाया था? 4 मोरों को, तो यहाँ 4 आएगा। प्रश्न नंबर 5, तेनालीराम के अनुसार इनाम का असली हकदार कौन था? वो चित्रकार जिसने उन मोरों को रंग किया था, तो असली हकदार कौन था? चित्रकार। प्रश्न नंबर 6, व्यापारी को अंततः क्या दंड मिला? क्या मिला? तो
दंड मिला, यानी कि उसने इनाम ले लिया था, लेकिन गलती उसकी थी कि वो धोखे से इनाम प्राप्त किया, तो उसे अंत में क्या दिया गया, दंड दिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, जहाँ हमारा दिया गया है, आप सभी अपनी बुक में भी पेज नंबर ओपन कर लीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, रिक्त स्थान को सुंदर व असाधारण वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था। किसको था? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। 1 नंबर पे दिया है राजा कृष्णदेव राय, नंबर 2 पे दिया है तेनालीराम और नंबर 3 पे दिया है प्रजा। तो सही उत्तर है हमारा राजा कृष्णदेव राय। ख देखते हैं, राजा कृष्णदेव राय रिक्त स्थान को देखकर हैरान रह गए। अब किसको देखकर? चील, तोते, मोर। तो मोर को देखकर, कैसे मोर को? लाल रंग के मोर को देखकर हैरान रह गए। ग, रिक्त स्थान ने मोरों के ऊपर रंग किया। चित्रकार, लकड़हारे, धोबी। सही उत्तर हो गया चित्रकार। घ, मोर को सूंघने पर तेनालीराम को रिक्त स्थान की गंध आई। तेल, रंग, जलेबी। तो सही उत्तर क्या आया? रंग, यानी उन्हें वो रंग की बू आ गई, जिससे उन्हें पता चल गया कि ये रंगे गए हैं। प्रश्न नंबर 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, तेनालीराम को सुंदर और असाधारण चीजों का शौक था। नहीं, तेनालीराम को नहीं था। किसे था? राजा को शौक था। ख, मोर लाल रंग का था। हाँ। ग, राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी को 5000 सोने के सिक्के दिए। नहीं, कितने दिए थे? 25,000। घ, रंगे हुए मोर को सूंघकर तेनाली ने सच्चाई जान ली। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने क्या देखा कि रंगे हुए मोर को देखा और वो पहचान गए। बच्चों, ये शब्द जो हमारे आ गए हैं वो वही शब्द हैं जो नवीन शब्द हमने रेखांकित किए हैं। अब आ जाते हैं शब्दार्थ पर, जहां हम देख लेते हैं ये नवीन शब्द आपको बुक में रेखांकित हैं। शब्दार्थ पर आ जाते हैं। छोर, छोर का मतलब होता है किनारा। नंबर 2 पे है राजकीय, राज्य का। 3 पे है कोषागार, खजाना। 4 पे है गंध यानी बू आना। 5 पे निश्चय, ठान लेना। 6 पे है वास्तव, असली। अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्न पर। ये सभी कार्य बच्चों आपको अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है। तो हम देखते हैं क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, राजा कृष्णदेव राय को मोर किसने भेंट किया? किसने किया था? व्यापारी ने। तो यहाँ आ गया राजा कृष्णदेव राय को मोर एक व्यापारी ने भेंट किया। प्रश्न नंबर 2, राजा कृष्णदेव राय मोर को देखकर हैरान क्यों थे? क्योंकि उसका रंग देखा था, लाल रंग का था वह। तो राजा कृष्णदेव राय मोर को देखकर हैरान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इस तरह का मोर ना तो कभी देखा और ना ही कभी उसके बारे में सुना था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। प्रश्न नंबर 3, तेनालीराम को कौन सी बात अच्छी तरह पता थी? तेनालीराम को ये बात अच्छी तरह पता थी कि लाल रंग के मोर नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 4, तेनालीराम को मोर के रहस्य के बारे में कैसे पता चला? जब तेनालीराम ने मोर को सूंघा तब उन्हें रंग की क्या आ गई थी? गंध आई, और इस प्रकार उन्हें मोर के रहस्य के बारे में पता चला। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम वाक्य बनाने के लिए शब्द देख लेते हैं। शब्द दिए गए हैं। ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। नंबर 1 पे है रोचक। नानी जी ने रोचक कहानियाँ सुनाई। हमने उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया है रोचक, या जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। नंबर 2 पर तोहफे, शाम को शादी में बहुत से तोहफे मिले। नंबर 3 पे उपस्थित, आज कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं। उपस्थित यानी प्रेजेंट होना। नंबर 4 चित्रकार, अर्जुन एक अच्छा चित्रकार है। नंबर 5 दयालु,
राजा बहुत दयालु था। तो बच्चों यहाँ हमने वाक्य प्रयोग किए हैं। तो आपने बच्चों पाठ 15 असाधारण मोर पढ़ा, जिसमें आपने देखा किस तरीके से तेनालीरामा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।